अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन एलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 7 डेज स्किन ग्लोइंग चैलेंज बिफोर ईद। नॉर्मली मेरे चैनल पे आपने वेट लॉस चैलेंजेस तो देखे होंगे, लेकिन ये चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्किन ग्लोइंग चैलेंज है जिसमें ना सिर्फ डाइट के ऊपर हम बात करेंगे, बल्कि कुछ इस तरह के मास्क या कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो घर में आप ट्राई करें फॉर 7 डेज़ तो आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट नज़र आता है। और ये जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये काफ़ी फेमस हैं, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड है। जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, कोरियन स्किन केयर इज़ वेरी पॉपुलर, तो उसका एक इंग्रेडिएंट है जिससे आज हम अपना हर्बल मास्क भी बनाएंगे और उसको 7 डेज़ के लिए ट्राई करेंगे टू गेट द ग्लोई एंड इफेक्टिव स्किन। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, आपने अगर इस चैलेंज को ज्वाइन करना है तो आपने लिखना है येस आई एम इन दिस चैलेंज, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और 7 डेज़ के बाद आपने अपनी प्रोग्रेस ईद पे मुझसे लाजमी शेयर करनी है और आप ईद वाले दिन तक इसे फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स फेशियल किट्स की, सीरम्स की बात करती हैं जो कि फूड होता है फ्रॉम आउटसाइड जो आप स्किन को प्रोवाइड करते हो। बट व्हाट अबाउट द फूड दैट यू आर प्रोवाइडिंग इनसाइड योर बॉडी? तो जो आप खाना अंदर से खा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी फेस की ग्लो में, उसकी फ्रेशनेस में, और या फिर डार्क स्पॉट्स को लाइटर करने में। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज हम बात करेंगे कि 7 डेज़ में ऐसी कौन सी आपको डाइट लेनी है जो आपको स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इन 7 डेज़ में आपने कोशिश करनी है कि लेस फैट का यूज़ करना है। हम इफ्तार से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नॉर्मली सहरी हमारी कब लाइटर होगी, जब हम इफ्तार से हमारी रूटीन अच्छी होगी। इफ्तार में आपको ऐड करना है चिया सीड्स वाटर। चिया सीड्स भले आप वेट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस से, वेट गेन से। चिया सीड्स आर रिच इन फाइबर, कैल्शियम, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमने इसको इसके न्यूट्रिएंट्स के लिए लेना है, ना कि इसलिए कि वेट लॉस करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। सो दिस वीडियो इज़ एंटायरली फॉर ऑल द पीपल जो कि अपनी स्किन पर एक ग्लो चाहते हैं। तो आपने चिया सीड्स, बेसल सीड्स, किसी भी तरह के सीड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। वो सेसमी सीड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो या आप डिटॉक्स ड्रिंक ऐड करें जैसे कि ABC जूस, एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस, जिसकी जो मैंने रेसिपीज़ हैं ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और यहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँ। उसमें से कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इफ्तार के अंदर, या फिर आप चिया सीड्स वाटर या बेसल सीड्स वाटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक खजूर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैलोरीज कितनी है, 1 खजूर 2 खजूर का इस्तेमाल करेंगे। अब आपका इफ्तार होना चाहिए फैट फ्री। जितने भी समोसे पकौड़े आपने खाने थे वो खा लिए। अब नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए नो फ्राइड फूड्स, और इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या है, चना चाट, फ्रूट चाट, बीन्स चाट, लोबिया चाट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शंस जिसमें फ़ैट की एडिशन ना हो। ना सिर्फ फ़ैट की यहाँ पे बात हो रही है, बल्कि सिंपल कार्ब्स की भी बात हो रही है, जैसे कि मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए इफ्तार में, बल्कि इसको ज़ीरो कर दें। अगर आप अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसको ज़ीरो कर दें। उसके बाद हमारा डिनर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके बाद प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल करते होंगे, डिफरेंट उनकी डाइट होगी, आप वो करें, लेकिन आपका एक बेसिक जो एक कह लें गोल होना चाहिए वो ये कि इसमें फ़ैट की एडिशन ना हो, जो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डिनर टाइम। डिनर टाइम में कोशिश करें कि लेस फैट का यूज़ हो, स्टीम करें, एयर फ्राइड करें, बारबेक्यू लें, लेकिन उसमें फ़ैट की एडिशन कम हो। राइस ले रहे हैं बॉइल्ड फॉर्म में, रोटी ले रहे हैं सिंपल रोटी लें, उसमें आपके फ़ैट की एडिशन नहीं होनी चाहिए। आप फ़ैट इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो गुड फ़ैट की फॉर्म में, जैसे कि वॉलनट्स, आलमंड्स, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि सोक्ड रेज़न्स आप पहले दिन में सोक कर दें, उसको इफ्तार टाइम पे सोक्ड रेज़न्स का इस्तेमाल करें या सहरी में इस्तेमाल करें। दिस इज़ अनदर रेमेडी फॉर स्किन ग्लोइंग। नंबर 3 पे चीज़ आती है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ द की टू गेटिंग ग्लोई स्किन। अगर आप ये 7 डेज़ का सिर्फ चैलेंज लेते हैं कि आपने अपनी हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करने हैं, एक स्पेसिफिक बोतल खरीदते हैं जिससे आपने कहना है कि भाई ये मैंने पानी पीना है बिफोर इन बिटवीन इफ्तार एंड सहरी, तो आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स जब इम्प्रूव करते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि ऑलरेडी इट्स रमज़ान, तो आपकी बॉडी ऑटोफेजी कर रही है, बैड सेल्स को किल कर रही है, तो आप साथ साथ जब अपने हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स क्लीन आउट हो जाएंगे।
आप अपनी बॉडी के अंदर क्लीन ईटिंग कर रहे हैं जब, तो अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, जब अच्छी चीज़ें डालेंगे तो वो आपको आउटपुट भी अच्छा देगी, यानी स्किन भी हेल्दी एंड ग्लोइंग करेगी। हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए आप ऐड करेंगे डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक्स ना सिर्फ आपको आपकी हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करेंगे, बल्कि उनमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आप मिंट ऐड करते हैं, फेनल ऐड करते हैं, या फिर आप उसमें ज़ीरा ऐड करते हैं, या फिर आप उसमें जिंजर ऐड करते हैं जो जिंजरोल्स का बहुत अच्छा सोर्स है, या फिर आप उसमें लेमन या सिंपल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ साथ एक वाटर के अंदर ये सारे बेनिफिट्स भी होंगे जो आपकी हाइड्रेशन, जो आपके लाइटर फील करवाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएंगे, साथ साथ आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। तो डिटॉक्स वाटर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पर स्पेसिफिक रेसिपी इसकी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी स्टोरीज फॉर्म में अपलोडेड है, बट आई विल ट्राई टू अपलोड इट्स रेसिपी एज सुन एज पॉसिबल कि क्या डिटॉक्स वाटर आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे टू गेट हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। उसके बाद बारी आ जाती है सहरी की। सहरी में कोशिश करें कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है फॉर ऑल द वुमेन, तो आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप कर रही हैं तो लो फैट पे जाएं। उसके बाद सुबह में अगर आप दही इस्तेमाल कर रही हैं तो लस्सी की तरफ जाएं, जो कि आपके गट के बैक्टीरिया के लिए, गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, उनकी खुराक है, तो आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3 पे चीज़ है, अगेन सहरी में आप लाइटर फील करेंगी। जब आपने पहले डिटॉक्स वाटर किया होगा तो आपको इतनी क्रेविंग्स नहीं होगी। अगर क्रेविंग्स होती भी हैं तो कोशिश करें अगेन फैट फ्री सहरी करने की या लेस फैट सहरी करने की। अगर आप चाहती हैं कि आपको इन 7 डेज़ में बहुत सुपर डुपर रिजल्ट्स मिलें, तो क्या आपको करना है कि बॉइल्ड वेजीज़ एंड बॉइल्ड चिकन या कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन बॉइल्ड फॉर्म में आप उसे कंज्यूम करें, क्योंकि जितना लेस ऑयल, जितने लेस प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा स्किन ग्लो होगा। प्रो टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज जब आप करते हैं तो आप उसको कंसिस्टेंटली जब नहीं करते, उसमें चीटिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हो फॉर द 7 डेज़, या फिर बॉइल्ड फॉर्म में अपनी मील्स को लेते हो और उसमें जो ऑयल हम ऊपर से डाल रहे होते हैं उसका इस्तेमाल कम करते हो और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो यू कैन टेक दिस चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ एंड इट्स ओनली 7 डेज़, और इन 7 डेज़ में आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको स्किन के बहुत सारे इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो आपकी स्किन पे ग्लो चला गया है रोज़े की वजह से, क्योंकि रोज़े में हाइड्रेशन लेवल हम मेंटेन नहीं करते। वैसे तो रोज़े की वजह से स्किन पे ग्लो आना चाहिए क्योंकि हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, बट होता क्या है कि हमारे हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन नहीं होते तो स्किन ग्लोइंग ख़त्म हो जाती है, वो लिप्स भी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, फेस भी अजीब सा डिहाइड्रेटेड लगता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ आपने इस्तेमाल करना है किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक का। ऑलरेडी रेसिपी अपलोडेड है, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप किसी भी शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिंजर और क्यूकम्बर शॉट, या फिर आप जिंजर और साथ किसी भी ऑरेंज का शॉट ले सकते हैं। ऑरेंज और जिंजर को जो है आपने बेसिकली ब्लेंड करके एम्प्टी स्टमक लेना होता है, इसके शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है, यानी आप जो डिटॉक्स वाटर प्रिपेयर करेंगे वो हॉट होना चाहिए, उस पर हॉट वाटर डालें और वो आहिस्ता आहिस्ता सिप सिप करके आपने इस्तेमाल करें, क्योंकि हॉट वाटर भी आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको कॉफ़ी एंड टी को अवॉइड करना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो हर्बल टी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उसको रिड्यूस करें। इट्स जस्ट फॉर 7 डेज़, बट आपको फील होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी स्किन पे आया है। जब आप कॉफ़ी और टी का डिटॉक्स करते हो तो ये बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है जो आपको स्किन पे नज़र आता है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एविडेंस बेस्ड हर्बल मास्क जिसे हम कहते हैं। तो ये मास्क जो है वो कोरियंस का एक बड़ा फेमस मास्क है। एक रेमेडी यूज़ की जाती है राइस, जिसको प्रूव किया गया है कि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करते हो। तो किस तरह से आपने इसको ईद से पहले इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है राइस वाटर, जिसके लिए आप साफ़ राइस करोगे, यानी राइस अगर आप 1-2 चम्मच ले रहे हो तो उसको 2-3 बार धोकर उसमें फ़िल्टर्ड वाटर ऐड कर कर उसे आप ओवरनाइट रख दोगे, और उसके बाद आप उसको स्प्रे बॉटल में डालकर उसको सुबह शाम आप स्प्रे करोगे फेस पे एज अ टोनर। नेक्स्ट रेमेडी इज़ कि आपने क्या करना है कि फ्रेश एलोवेरा लेना है और राइस पाउडर लेना है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उस राइस पाउडर को पैन में लेकर फिल्टर्ड वाटर उसके अंदर डाल के विद फ्रेश एलोवेरा जेल आपने मिक्स करके एक स्लाइमी सा ये मास्क बनता है। इसको फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ अप्लाई करना है।
नेक्स्ट मास्क क्या है कि आपको लेना है कॉफ़ी और मिल्क से आपको करनी है फेस की क्लिनजिंग। उसके बाद कॉफ़ी, बेसन और टर्मरिक जो कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इसका एक मास्क प्रिपेयर करके विद योगर्ट और विद रोज़ वाटर और विद सिंपली मिल्क यू कैन यूज़ इट डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। ये मास्क आपको 7 डेज़ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। देयर आर 100 ऑफ वीडियोस ऑन दिस कि हमने 7 डेज़ के लिए राइस वाटर ट्राई किया या राइस मास्क ट्राई किया, हमारी स्किन पे ये डिफरेंस नज़र आया। लोगों ने से अपनी एक्नी को रिड्यूस किया, अपने स्पॉट्स को रिड्यूस किया। यू कैन वॉच दैट आउट। इसके अलावा जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते तो आपको पता नहीं चल सकता कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप भी इस चैलेंज को ज्वाइन करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम इन, और मैं आपको गारंटीड रिजल्ट्स देती हूँ कि आपको इस प्लान को फॉलो करने से, इस मास्क को लगाने से कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली फॉर द नेक्स्ट 7 डेज अलॉन्ग विद दिस डाइट 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप मेरा वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन किए हुए थे तो भी अपनी प्रोग्रेस बताना मत भूलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स and I'm really excited to see the results of this challenge as well on Eid. So stay tuned and follow me on my Instagram जहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स दूंगी इस चैलेंज से रिलेटेड या इस मास्क से रिलेटेड कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, या फिर जैसे कि एक अलार्म होता है कि दिया जाता है कि एक स्टोरी लगा दी जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि हमने भी ये अपडेट करनी है। अ लिटिल अपडेट कैन बी एन अलार्म फॉर यू, ताकि आप भी अपने लिए टाइम निकालें और अपनी स्किन केयर को थोड़ा सा टाइम दें, अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। So follow me on Instagram to get regular updates, and if you find this video informative, share it with your best friend so that she can do this as well. Like this video. Till next time, Allah Hafiz.